गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो? जैसा कि हमने रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का जो क्लासेस स्टार्ट किए हैं उसमें मैंने कल यानी कि आज दूसरा दिन है। कल मैंने जो कुछ आपको बताए थे कि इस तरह से याद करना है, अब आगे आकर के इसकी ज़रूरत अब ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आगे जो भी मैं आपको टास्क देने वाला हूं उसमें अब डिफ़िकल्ट होगा। आपको इजी वे में सीरीज पता नहीं चल पाया किस तरह का है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में होंगे कि ये अगर आप कोड नहीं याद है तो आप जल्दी जल्दी से आप बदल नहीं पाएंगे कि ये किस सीरीज में जा रहा है, कैसे मतलब कि ये इसका कम्बिनेशन बैठ रहा है, किस कुट भाषा में कैसे लिखा जा रहा है। तो इसीलिए पहले इसका रिवीजन आप हमेशा डेली ज़रूर करते रहिएगा। इसको जैसे रामदेव बाबा बोले हैं अनुलोम विलोम करना है, तो प्राणायाम सुबह डेली करना है, उसी तरह से आप डेली इसको भी याद करने की कोशिश करिए, इसको रूटीन में डाल लीजिए कि ए से लेकर के जेड तक का जो पोजीशन है न्यूमेरिकल में, कि आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, जेड का 26 होता है, एक्स का 24 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है। इस तरह से आपको बिल्कुल याद कर लेना है, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतना है। याद करने का सिस्टम में आपको यहाँ 5वां टर्म में इजोटी की बात किए हैं, चौथे टर्म वाले DHL PTX की बात किए हैं। फिर आपको जो अपोजिट के लिए या तो आप इस ढर्रा पर याद करिए, नहीं तो फिर ये आपको जो ये एक शॉर्टकट जो बिल्कुल कॉमन वर्ड बना दिए हैं, लव जो O और L का अपोजिट है, V और E का अपोजिट है, उसको मतलब कि याद करना है। तो याद करना तो आपको ज़रूरी ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर बीच में अपोजिट आएगा, कहीं पर चेंज नहीं होगा तो आपको लगेगा कि चेंज हुआ है, इसका कहीं ना कहीं है। तो आपको जब तक ये पोजीशन याद नहीं रहेगा किस पोजीशन पर कौन लेटर आता है, तब तक नहीं। आगे आकर के ये भी हो सकता है कि जो एक A E I O U ये जो वॉवेल है, ये वॉवेल का भी अपना पोजीशन वो कभी कभी दे देगा कि वॉवेल 5 ही है तो 5 1 2 3 4 5 के स्टेप में है। तो हो सकता है कि ये भी कभी कभी रहेगा कि इसके जगह पर आई के जगह पर 2, यानी कि ई पहले आता है ओ पहले आता है, तो आई के जगह पर ई ओ लिखा हुआ है, तो यानी कि 2 वॉवेल एकाएक कैसे आ गए, तो फिर उस समय आपको पता चलेगा। तो इसका भी हो सकता है कि पोजीशन होगा। तो जैसे चौथे के अगर आगे बोल रहे हैं तो ये 5 आया, यानी कि यू आया, पीछे आई आ गया। अगर यू का पूछा जाएगा तो फिर आगे की रूप में ए लिया जाएगा, जैसे राउंड टेबल में हम पूरा अल्फ़ाबेट को बैठाए थे। कभी भी ये ध्यान रखिए कॉन्सोनेंट का फिर ये मतलब कि पोजीशन सिर्फ नहीं बोलेगा वॉवेल हटा करके, सिर्फ वॉवेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉवेल लोग याद भी करते हैं कि वॉवेल 5 है, AEIOU। तो मे बी ऐसा भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि आगे की जो भी टास्क मिलेगा आपको लगभग धीरे धीरे हार्ड होने वाला है। तो हार्ड होने वाला है तो उस हार्डनेस को आप जल्दी से सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपको अल्फ़ाबेट का बिल्कुल पोजीशन ध्यान में है। तो इसी तरह से आगे कड़ी में आज के 13 तारीख के दिन में मैंने ये पार्ट 2 के रूप में कोडिंग डिकोडिंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें से हमें फिलहाल 5 क्वेश्चंस जो लिखे हैं वो इस तरह से है। नंबर 1 में लैंग्वेज को ये लिखा गया है, नॉलेज को क्या होगा, स्टेट को ऐसा लिखा हुआ, प्लेट का क्या होगा, माउस का ऐसा लिखा हुआ तो ये क्या होगा, एंटरटेनमेंट्स का ये लिखा हुआ तो ये इसमें क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके, चलिए उसी जो ग्रुपिंग करने का जो सीरीज है उसी तरह से छठा क्वेश्चन भी है। सर्कुलर को श्री यू कलर यानी कि सेम टू सेम दम डिट्टो है, तो ये भी ग्रुपिंग वाला ही होगा और ग्रुपिंग में ही वो चेंज हो रहा होगा। तो देखते हैं, जैसे CIR देखिए CRI इसको कर दिया, यानी कि ये एक ग्रुप का हुआ। फिर ये देखिए UC यानी कि ये भी एक ग्रुप का हुआ, ये 3 यानी कि ये एक और ये दूसरा, ये तीसरा, यानी तीसरा जो है तो बिल्कुल एक के ही जैसा है, 3 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है। इसमें देखिए कैसे कैसे रिप्लेस हुआ, उसी तरह से इसको भी ग्रुप कर देंगे। पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये पहला ग्रुप है, दूसरा है, फिर ये एक वाला जैसा ही आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है चेंज, देखिए CRI आ रहा है, C तो यानी कि P का P ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर है ये जो IR है वो आपस में चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पर P लिखाएगा O A आपस में चेंज हो गया। UL में ये CU का क्या हो गया, UC हो गया, तो यानी कि LU हो जाएगा यहाँ पर दूसरा नंबर में ये सीरीज में। फिर ARS का यानी कि LAR का क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए A बीच वाला पहले आया, यानी कि बीच वाला R को पहले लिखेंगे। फिर AR यानी कि LR में
एल आर ज्यों का त्यों रखा, यानी कि ए एस ज्यों का त्यों होगा ए एस, यानी कि ये इस तरह से ये बना। ये पहले हम कोडिंग कर देंगे, पहले कैसे ये सब चेंज हुआ है उसके आधार पर, उसी आधार पर हम इसको भी चेंज करेंगे। तो यानी कि छठा जो हुआ बिल्कुल पहले के जो वीडियो में दिए तो ऐसा हो गया। सातवां देखिए, लव को ओलिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सीरीज और ये सीरीज देखिए ऐसा ये आपस में चेंज हो गया है। तो हम सॉन्ग को भी वैसा ही करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको हो सकता है कि हम सॉन्ग को ऐसे चेंज करके OSGN लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि ऐसे है फर्स्ट स्टेज में, यानी कि ये ग्रुप आपस में चेंज हुआ, ये ग्रुप आपस में चेंज हुआ, ये ग्रुप आपस में। लेकिन दूसरी चीज भी देखिए कि ये एल का उल्टा ओ है, तो अगर ऑप्शन में ये चीज नहीं है तो फिर आप अपोजिट वाला में जाएंगे कि एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, तो इसीलिए एल का उल्टा ओ लिखा गया, ओ का उल्टा एल लिखा गया, वी का उल्टा ई लिखा गया और ई का उल्टा वी लिखा है। जो कि आपको लव के बारे में हम लिखे थे, FUSH के बारे में लिखे थे, उसी तरीका से ये होगा। तो सॉन्ग को भी उसी तरीका से बदलेंगे, यानी कि एस का क्या होगा उल्टा एच होगा, ओ का उल्टा क्या होगा एल होगा, एन का उल्टा क्या होगा NM यानी कि एम होगा, जी का उल्टा GT के प्रसाद ऑन GT रोड, तो यानी कि जी का उल्टा टी हो गया। यानी कि एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। अगर ये आंसर नहीं है तो यानी कि ये उल्टा पुल्टा वाला मेथड से बनेगा। और लगभग ये वाला जो है कंफ्यूज करने के लिए रहेगा, चूंकि ये एकदम बिल्कुल एक दूसरे को उल्टा पुल्टा है, तो ऐसा आप खोजेंगे तो यानी कि आंसर ही गलत है, जबकि आपको दूसरा एंगल देखना था जो कि आंसर ये वाला होगा और ये आंसर आपको ऑप्शन में मारना है। तो ये इस पर बिल्कुल ऐसा वाला पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये अपोजिट वाला क्वेश्चन था, ना कि ये ग्रुप में एक दो आपस में बदला था, ठीक है ना। तो एक दो वाला नहीं था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। आगे फिर देखिए एक नया आपको बता रहे हैं कि ए अंजू को इतना बड़ा हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें ए के लिए कुछ वर्ड आएगा, एन के लिए, जे के लिए, ए के लिए, क्योंकि इसमें 4 है और इसमें 8 है, यानी कि डबल हो गया। यानी कि ए के बदले में कुछ आगे पीछे करके लिखेगा, एन के बदले में आगे पीछे करके लिखेगा, उसी तरह से आपको सीता को बनाना है। तो देखिए क्या कर रहा है वो, ए के लिए लिख रहा है जेड और बी, यानी कि जेड पहले और बी बाद वाला, ठीक है, समझ रहे हैं, ये पहले और ये बाद का। एन के लिए भी ऐसा ही लिख रहा है, ये एम पहले हो गया MN और ओ बाद में आ गया। तो इसी तरीका से हम सीता को भी लिख देंगे एस, सीता में एस के पहले, यानी कि ये एस 19वें नंबर पर है तो 18वें नंबर पर आर, 20वें नंबर पर टी। फिर उसी प्रकार आई 9वें नंबर पर तो 8वें नंबर पर एच और 10वें नंबर पर जे, HIJ। फिर टी में क्या होगा STU और ए में क्या होगा जेड पहले आएगा, जैसा कि इसमें था जेड भी, यानी कि RTHJSU ऐसा करके आपको ये सीरीज बनेगा, ठीक है। 9वां 10वां 11वां 12वां ये सब सभी जो है ना हम आगे की वीडियो में देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के, अब यहाँ पर के आ गया 10वें, अच्छा यहाँ से आया था, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिवाइज किए, यहाँ पर अक्षर से लिखा हुआ था तो अक्षर को इंक्लूड करना था यहाँ पर, तो ये से इंक्लूड करते तो ये 9वां नहीं आएगा, घट कितना आया था ये 17 से चौथा, यानी कि 17 में से माइनस हमको 4 नहीं बल्कि 3 करना है, तो 3 करने से ये क्या हो जाएगा, ये 14वें पोजीशन पर आएगा, 14वें पोजीशन पर एन होगा, एम नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर से लिखा हुआ था, से पर मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के, बाईं ओर से आप आ गया 10वें अक्षर के ठीक दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें, तो 10वें अक्षर क्या है बाईं ओर से, जे आएगा, ठीक है। अक्षर के यानी कि के लिखा हुआ, अब इसमें सिर्फ प्लस हो जाएगा, ठीक दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, यानी कि दाईं ओर, यानी कि आगे बढ़ना है, तो ठीक दाईं ओर तीसरा अक्षर JKLM सीधे M हो गया, नहीं तो 10 + 3 बराबर यहाँ पर 13M हो गया आंसर, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक के रूप में हम आपको इस तरह से ये बताए हैं कि यदि बाएं से लिखा हुआ है और फिर अक्षर के मतलब बाईं ओर से कोई भी अक्षर लिखा हुआ है तो उसका हम पोजीशन यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए कि 10वां पोजीशन बाएं से 10वां, या ये क्वेश्चन में हम किसी में जाएंगे
फिर उस अक्षर के दाएं ओर, मान लें कि दाएं ओर तीसरा लिखा हुआ है, तो बाएं दाएं जब रहेगा तो हम उसको जोड़ देते हैं, यानी कि 13वां अक्षर एम होगा। ये अगर जे है तो लिखा होगा कि बाएं से 10वें अक्षर यानी कि जे के दाएं ओर तीसरे अक्षर कौन सा होगा, तो यानी कि इसका आंसर एम हुआ, यानी कि 10 और 3 को डायरेक्ट जोड़ करके 13, यानी कि क्वेश्चन का हम पोजीशन कुछ नहीं, सीधे सीधे पोजीशन देखेंगे, संख्या को जोड़ेंगे और फिर आंसर बना देंगे। फिर उसी प्रकार अगर लिखा हुआ है कि बाएं से कोई अक्षर, यानी कि बाएं से मान ले जाए कि हम 11वां अक्षर की बात करते हैं, तो 11वां अक्षर कौन सा होगा, आपका के होगा। फिर है उस अक्षर के फिर से हमको बाएं जा रहे हैं, 5वां अक्षर जाना हमको, तो ऐसे केस में बाएं बाएं लिखा हुआ है, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम सेम, तब घटा देना है। इसमें देखिए दोनों अलग अलग था, इसको मैं जोड़ दिए। अगर सेम सेम रहे बाएं बाएं या दाएं दाएं तो हमको घटाना है, तो ये 11 में से 5 घट के 6 आ गया, तो छठा स्थान पर कौन है, एफ, यानी कि डायरेक्ट आंसर एफ आ गया। यानी कि उतना लंबा पढ़ना नहीं, देख जैसे ही पता चला कि बाएं बाएं लिखा हुआ है तो फिर उसको हमको घटाना है, अगर दाएं दाएं लिखा हुआ तो घटाना है, अगर दाएं बाएं लिखा हुआ तो जोड़ना है। इसको हम संक्षेप में फिर यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि दाएं दाएं यदि रहेगा तो हमको ये माइनस कर देना है, दाएं बाएं रहेगा तो प्लस करना है, बाएं दाएं रहेगा तो प्लस करना है, फिर बाएं बाएं रहेगा तो माइनस करना है। यानी कि सेम सेम में माइनस, अगर डिफर है लिखा हुआ तो उसको प्लस करना है। बिल्कुल ये ध्यान रखना, अगर इसमें से रहेगा तो एक माइनस करके प्लस करना है, अगर की रहेगा तो सेम टू सेम प्लस कर देना, ठीक है। ये आपको वीडियो से लगभग आपको स्पष्ट हो गया होगा, जो भी लिखोगे आपको ये पार्ट जो है शायद हम उसमें नहीं लिखे हैं, तो ये पार्ट आप जो है नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, और उसको अपने कॉपी में रखिएगा, और इसको पर ही आपको जनरली इसको बनाना है, ना कि वो लेटर लिख लिख कर बनाना है, ठीक है। इससे आपको बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से 10 सेकंड आपको बचत कराएगा, ठीक है। ओके गाइज, हाँ देखिए अब चौथे नंबर में क्या है, ये इंटरटेनमेंट्स को ये इस तरह से इतना लंबा लिखा हुआ है, इस तरह से किया हुआ है। उसी तरह से पनिशमेंटेड को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए इतनी लंबी है और इसमें सीरीज हमको बताना है, तो इसमें नंबर अगर नहीं याद है पोजीशन तो फिर मुश्किल पड़ेगा। अब देखिए ई से टी बना, ई कहाँ 5वें पर है और टी 20वें पोजीशन पर, ये 15 बढ़ गया, एन का एन ही है, फिर ये टी का ई हो गया है, तो ये ऐसे टी से माइनस हुआ है, तो यानी कोई सीरीज नहीं बन रहा, तो यानी कुछ इसमें और कुछ दूसरा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ई से आर हुआ और आर का ई हो गया, यानी कुछ इंटरचेंज वाला मैटर है क्या। आगे देखिए टी है, फिर यहाँ एन हो गया, फिर ई है, यानी कुछ समझ जैसा नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है, तो इसमें कुछ हो सकता है ग्रुपिंग का होगा या कुछ होगा, तो उसको फिर हमको उस तरफ जाना पड़ जाएगा। इसमें देखिए डायरेक्ट हम बताते हैं कि इसमें क्या है कि ये सीरीज है, ये 3 का, ये देखिए 3 क्या है, ये 3 आपस में इंटरचेंज हुआ है। उसी तरह से ई आर भी आपस में इंटरचेंज हुआ है। देखिए फिर यहाँ पर टी ई एन आपस में इंटरचेंज हुआ, देखिए एन ई टी। उसी तरह से फिर ये एम ई आपस में इंटरचेंज हुआ, यहाँ पर देखिए। फिर ये एन टी एस भी आपस में एस टी एन इंटरचेंज हुआ, यानी कि क्या है ये 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 3 2 3 2 3 2 का सीरीज है, और ये 3 2 आपस में इंटरचेंज करेगा। जैसे देखिए पहला में क्या हुआ कि ई एन टी का ये टी पहले आ गया, बीच वाला ज्यों का त्यों है, और ई पीछे चले गया, यानी कि आगे वाला पीछे, बीच वाला नो चेंज। इसमें आर ई में ई आर था, ई आर का ऐसा चेंज हो गया, यानी कि आर ई हो गया, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो गया। फिर एन ई टी में वैसा ही है कि बीच वाला सेम रहता है, ये टी इधर आ गया, एन इधर आ गया, इसी तरह से सीरीज चलता है। उसी तरह से हम पनिशमेंट का भी बनाएंगे कि ये क्या है, पनिशमेंट में ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3 2 3 और यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 3, ठीक है ना, एन टी, ठीक है। तो ये इसको भी इसी तरह से पलटेंगे,
कि 3 और 2 3 2 3 का सीरीज को हम पलटेंगे। ये 3 वाला में क्या बताए थे कि एन पहले आ जाएगा, यानी एन यू पी, फिर ये एस आई आ जाएगा चेंज होकर के, फिर ये था एम बीच में रह जाएगा और एन पहले आ जाएगा, एन ई पहले आ जाएगा, एम सेम रहेगा, फिर एच आएगा, फिर एन टी में टी एन आएगा, फिर डी पहले आ जाएगा, ई सेम रहेगा, टी आएगा। यानी इस तरह से फिर ये बन गया, यानी कि अलग अलग कूट बन करके आया। फिर इसी तरह से ब्रांच में भी देखिए लगभग ऐसा ही है। ये भी ब्रांच में भी देखिए, ये बी है, ये एन है, आर है, सी है, एच है, नहीं सब ज्यों करते हो, यानी कि ये भी ग्रुप में प्लेसमेंट होगा। इसका ग्रुप क्या है, देखिए यहाँ पर बी आ गया, फिर यहाँ पर एन सी एच आया। तो इसको हम देखते हैं कैसे कैसे बदल रहा है। देखिए यहाँ पर बी आर ए एन सी एच, देखिए बी एक पहला ग्रुप है, आर ए दूसरा ग्रुप है, एन फिर ग्रुप है तीसरा, और ये चौथा ग्रुप है। इसी का देखिए प्लेसमेंट कैसे कैसे हो रहा है कि ये जो आ रहा है एन पहले, एन यानी कि तीसरा वाला जो है फर्स्ट में आ जा रहा है। देखिए 3 पहले आ रहा है, फिर उसी तरह से बी आया, बी पहला आया, यानी कि ये पहला पर बी आया, यानी कि 3 पहले आया, फिर 1 आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, सी एच। देखिए यहाँ पर सी एच चौथा, यानी कि सी एच को फिर चौथा है, और फिर आर ए दूसरा, सबसे लास्ट में आर ए आया। इसी तरह से आपको फ्लावर को बनाना है, FLOWER। क्या है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले क्या करेंगे, थर्ड वाला लिखेंगे तो यानी कि W आएगा, फिर लिखेंगे पहला वाला यानी F आएगा, फिर लिखेंगे चौथा वाला ER आएगा, फिर लास्ट में दूसरा वाला यानी कि LO आएगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से सीरीज भी बनते हैं, यानी कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब कम्प्लेक्स होने वाला है। ओके, आगे फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देंगे। 9वां देखिए, 9वां में लिखा हुआ है अस्मिता को TVU लिखा जाए तो जानकी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए अस्मिता से ये जो टी बना तो AS में ये कैसे टी बन गया, MI 2 के बदले में 1 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 6 है इसमें 3 है, यानी कि 2 के बदले में लिखा हुआ। तो यहाँ पर 2 तरीका होगा, या तो A और S के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, MI के बीच में कोई ना रिलेशन होगा, नहीं तो इसमें होगा, नहीं तो फिर ये दोनों का पोजीशन को जोड़ करके बनाया हुआ होगा। 2 कंडीशन होगा, तो पहला कंडीशन देखते हैं, A और S के बीच में T तो नहीं है, तो यानी कि S जो है 19वें नंबर पर है और A पहले नंबर है, तो 20 कहीं के वो तो नहीं, बीच में दोनों जोड़ करके मिल रहा है, तो A और S के बीच में कोई खास रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसका क्यों ना हम पोजीशन देखें तो ये 1 नंबर पर, एक 19 नंबर पर, दोनों मिल करके ये 20 बनता है और इसका भी वैल्यू 20 होता है, यानी कि लगभग ये दोनों को जोड़ करके ही पोजीशन ये दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए M 13वें नंबर पर, 9वें नंबर पर, दोनों मिल करके बन गया कितना, ये 22 हो गया। तो 22वें नंबर पर देखिए V है, ये 22वें नंबर पर है। इसी तरह से T 20 नंबर और प्लस 1 21 नंबर देखिए U है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों के पोजीशन को जोड़ करके ये पोजीशन बनाया। तो उसी तरह जानकी में देखिए आपको JA यानी कि 10 प्लस 1 11 यानी कि K हो गया, NA 14 प्लस 1 यानी कि O हो गया 15, KI 11 प्लस 9 यानी कि 20, तो यहाँ पर आपको T आ गया। तो इस तरह से कॉट बन गया। ये अस्मिता का TVU, तो जानकी का क्या होगा, KOT होगा। इसी तरह से देखिए 10वें नंबर पर जो टेल है, ये इसका में हम कैसे करते हैं, इसमें भी देखिए, इसमें एक नया ट्रेंड आपको दिखेगा कि यहाँ पर बीच में जो वॉवेल है उस वॉवेल को देखिए बिल्कुल ये चेंज कर दिया है और ये इसका रिलेशन अलग है। देखिए T 20वें नंबर पर है, ये 21वें नंबर पर आ गया, A पहले नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर आ गया, आई ज्यों का त्यों है, फिर ये क्या है, मतलब कि संख्या बीच में बढ़ गया, तो यानी कि इसका अलग रिलेशन है और ये दोनों का अलग रिलेशन। उसी तरह से एल का एम हो गया, यानी कि एल 12वें पर, एम 13वें नंबर पर। लेकिन ये जो वॉवेल का था ए आई, इसमें इससे बढ़ रहा है, ए ई आई ओ
यू जो वॉवेल है इसका पोजीशन है 1 2 3 4 5, उसमें ये ले रहा है कि ए के बदले में ए के बदले में आई और सॉरी ई और आई लिख रहा है, यानी कि ए के बाद कौन आ रहा है, ई और आई, तो उसके बदले में वो लिखा। फिर आई के बदले में ओ यू, यानी कि आई के जस्ट बाद वाला वॉवेल कौन कौन आ रहा है उसको दो लिखा हुआ है, और ये दोनों का अलग सीरीज है। तो इसी तरह से फॉल का बनाएं कि एफ में क्या है, इसमें है +1 हो गया था, तो +1 एफ के बाद क्या हो जाता है, यानी कि एफ के बाद एफ ई एफ जी आ गया F6 पर, ये 7 पर। ए के बदले में ए के बाद वाला जो भी आता है उसको लिखते हैं, यानी कि ई और आई आएगा। फिर यू के बदले में यू के बाद कौन आता है, तो यू के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यानी कि हम आपको बताया थी कि राउंड टेबल में फिर ये आ जाएगा ए ई, और उसके बाद L +1 यानी 12 + 1 13 M आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी आपको आ सकता है। उसी तरह से देखिए बॉय को BFG लिख दिया, तो फिर गर्ल को क्या लिखेंगे, बॉय में देखते हैं B का B सेम टू सेम है, O का F किया तो कहीं उल्टा तो नहीं है, तो F का उल्टा F का S होता है, वो भी उल्टा भी नहीं है। Y का आपको BY यानी कि B होता है, वो भी नहीं है। तो क्या है, तो एक बार पोजीशन देखते हैं कि दूसरे पोजीशन पर है, ये 15वें पोजीशन पर, ये 25वें पोजीशन पर है, उससे कोई रिलेशन बनता है, तो उससे भी कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखिए कि 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 और 5 को 7 आएगा, तो देखिए 6ठे नंबर पर F आ गया और 7वें नंबर पर G आ गया, यानी कि बॉय का क्या हुआ, इसमें सिंगल डिजिट में चेंज करना है, डबल डिजिट है उसको जोड़ करके सिंगल डिजिट करना है, इसको भी डबल डिजिट, इसको जोड़ करके सिंगल डिजिट करना है। तो ये सिंगल डिजिट में पहले से B था, तो B का सेम हो गया, और ये जो 15 जो हम जोड़ करके लाए 6 वो F आया और इसका आया, तो इसी तरह से इसको भी देखते हैं, G7 ये 9 आया, R 18 आया और L 12 आया, तो ये आपस में जोड़ते हैं तो 7 तो सिंगल डिजिट में तो G का G रह गया, 9 सिंगल डिजिट में तो I रह गया, 18 को हम जोड़ते हैं तो ये दोनों को जोड़ने से 9 आएगा, तो 9 पर फिर I आ गया, ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 3 आएगा, तो 3 पर C आ गया, यानी कि इसका आंसर हो गया GIIC। ठीक है, GIIC। उसी तरह से आप 12वें क्वेश्चन भी देखिए, ये राजू है, राजू को 3119 में कोट किया है, तो लारा को क्या करेंगे, तो देखिए ये 3 क्यों किया, जरा सा उसको देखते हैं कि ये जो है इसका 18 नंबर आता है, इसका 1 आता है, इसका J का आपको 10 आया और ये U का 21 आया, तो इसमें कोई रिलेशन है, तो इसका देखिए जोड़ करके 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 9 आया, तो देखिए यहाँ पर 9 1 1 3 आया, लेकिन इसका ठीक इसी को उलट करके यहाँ पर लिखा हुआ 3119, यानी कि रिलेशन आप समझ गए कि सभी को सिंगल डिजिट में जोड़ कर करना है और उसको उलट देना है। तो लारा को भी जोड़िए, ये 12 आया तो 12 मिल करके ये 3 हो गया, ये 1 आया, R 1 और 8 मिल करके 9 हो गया और ये 1 आया, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, इधर से आप आइए, ये सिंगल डिजिट में, ये सिंगल डिजिट में, ये सिंगल डिजिट, यानी कि आंसर हो गया 1913, यानी कि लारा क्या लिखाएगा 1913, जो ऑप्शन होगा उसमें ऑप्शन हम लगा देंगे, आंसर कर देंगे। उसी तरह से एक और आप देखिए, यहाँ पर 13 नंबर में लिखे हैं कि राम को 22 लिखा जाएगा, तो कैसे 22 लिखा है, R 18 पर +1 +13, तो यहाँ से राम 18 पर +1 13, ये 9 +1 10 4 नहीं मिल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन लगभग कुछ गलत तो दिख रहा है, मैंने खुद इसको बना, चलिए इसको हम देखते हैं। तो इस तरह से जोड़ करके भी आता है, जैसे रहीम में हम जोड़ते हैं, देखते हैं एक बार, लगता है कि इसमें कुछ गलती हम किए हैं। 18 +1 +8 +9 +13 सबको जोड़ते हैं, 18 19 19 19 और 8 27 27 और 9 36 36 और फिर 13, देखिए ये 49 आया, तो इसमें भी लगता है कि हमको जोड़ने में कुछ गलती हो गया, 18 19 19 और 13 32 लिखने की जगह हम 22 लिख दिया हूँ, ये 32 होगा, यानी कि आपस में जोड़ करके ये 32 आया। उसी तरह से रहीम का 49 आया, तो जॉन का क्या आएगा, तो जॉन का भी देखिए, जे हो गया 10 प्लस ये 15, एच हो गया 8 और एन हो गया 14, 10 और 15 25, 25 और 8 हो गया आपको 33 और ये 14 हो जाएगा
47, यानी कि आंसर आपका 47 आएगा। राम का 32, रहीम का 49 और जॉन का 47 ये आंसर होगा। ओके, आप इस तरह से इसके बाद फिर हम आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन कुछ देंगे, उस आप क्वेश्चन को आप करिए, प्रैक्टिस करिए। दिन भर का आपका टाइम है, उसके बाद बीच में कुछ मगर मैथ देना होगा तो फिर मैथ देंगे। ओके, थैंक यू।